अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज का जो दिन है जुमे का दिन बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो और हमेशा की तरह बहुत सारी सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, खूबसूरत दिन, जुम्मा फिर हफ्ता फिर इतवार। अब होता है ये 3 दिन जो होते हैं ना बड़े मज़ेदार वाले होते हैं। जुमे को देखें हमारा लाइव शो होता है, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ भी होता है और उसके बाद जब सैटरडे संडे ऑफ होता है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान घर में होता है, काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है, बना रहा होता है और काफ़ी लोगों से ये भी होता है आप राब्ते में भी रहते हैं। वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँ कि सबसे राब्ते में ज़रूर रहना चाहिए। हम तो क्या करते हैं छोड़े भी इसकी कॉल ही नहीं उठाते, लेकिन कभी भी आपको वक्त पड़ जाता है, कभी भी आपको कोई काम पड़ जाता है, फिर जब उस टाइम पे उठाते हैं फिर बड़ा बुरा सा लग जाता है। तो हर किसी के साथ राब्ते में रहें, हेलो हाय करते रहें। अगर नहीं है तो सिर्फ गुड मॉर्निंग का या फिर कोई इस्लामिक मैसेज होता है वो ज़रूर कर दिया करें। अच्छा जी, खाने की बात करें, आज 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़ा मज़ेदार सा मलाई कीमा बन रहा है। अच्छा, इसके साथ वाइट पराठे भी हम बनाएंगे, ठीक है। कीमे के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा एक मीठा बनाएंगे। हमारे पास है बिज़ में मुतफ़िक हो है, उसका इस्तेमाल करेंगे जो बहुत मज़ेदार सा कस्टर्ड पाउडर है जिसके अंदर 3 फ्लेवर्स हैं और बहुत ही क्रीमी बड़ा मज़ेदार सा है और उसका बहुत आसान तरीका है, ऑल इन वन है। आपको उसके अंदर डालने की कोई कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है, ना आपको शुगर डालनी, ना क्रीम डालना है, ना कुछ चीज़ डालना है। बस आपने क्या करना है कि उसको मतलब मिक्स करना है और बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये रखा हुआ बिज़ में मुतफ़िक स्ट्रॉबेरी, मुझे स्ट्रॉबेरी वाला बड़ा, मुझे उसका चॉकलेट का इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता जितना मज़ेदार मुझे लगता है स्ट्रॉबेरी वाला, बड़ा मज़ेदार सा होता है। और वैसे भी हम लोगों ने इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं जिस तरह से काजू भी डल रहे हैं, खोया भी डल रहा है, बटर भी डल रहा है, सवैयाँ भी, इन सारी चीज़ों से बनाते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा बनता है, ठीक है। और इसके साथ कीमा बन रहा है। कीमे के साथ हम बड़े मज़ेदार से पराठे भी बनाएंगे जो वाइट आटे के पराठे जो मेरे घर में भी बनते हैं। तो मैंने कहा चले आज हम पूरा मेन्यू प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके साथ यहाँ पर कीमा खड़ा जो हाथ का कोटा होता है ना वो कीमा। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि लोगों की फरमाइशें भी बहुत आनी शुरू हो जाती है। और एक हमारे बहुत पुराने कॉलर हैं बेग साहब, वो हमेशा कोई ना कोई फरमाइश कर रहे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तो उनकी भी बड़ी फरमाइश थी बेग साहब की कि उन्होंने कहा कि भी तवे वाला कीमा बना दें और उसके साथ आप क्या नाम लेते हैं कभी पराठे के साथ बता दें। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो लोगों की फरमाइशों को जो पूरा किया जाए उसको बनाया जाए और ताकि वो मतलब ट्राई करें। और आज जिस तरह से कीमा जो बना रही हूँ तो अल्लाह करे वो देख रहे हो, बैग साहब देख रहे हो, ताकि वो भी मतलब इस रेसिपी को ट्राई करें। और बड़ा मज़ेदार सा क्रीम के साथ, दही के साथ, मलाई के साथ जिस तरह से बनता है ना बहुत मज़ेदार सा है। और हमारे यहाँ अक्सर कभी कभी जब दावत होती है तो तब बनता है, वैसे आम रूटीन में हम उसको नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते कि आपको पता है कि वो इतनी सारी चीज़ें डलती हैं तो वो फिर ये सोचा। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सादी जो घर की रेसिपीज़ तो बना रहे होते हैं तो कभी कभी होता है थोड़ा सा चल जाता है। तो जिस तरह से मैंने बात की 2 रेसिपीज़ बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी, एक बल्कि 3 आप इसको कह सकते हैं। 3 इस तरह से कह सकते हैं कि पराठे भी मैं इसके साथ बना रही हूँ, पराठों के साथ सर्व करेंगे। और यहाँ पर हम जो बना रहे हैं मीठा तो वो मीठे के साथ। अच्छा, हफ्ते में एक दफ़ा मीठा भी ज़रूर होना चाहिए। मीठा इसलिए ज़रूर होना चाहिए, देखिए कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा नमकीन मसाले वाली चीज़ें कहते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा आता है, तो कहते हैं नमकियात ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी मीठा भी होना चाहिए। और वैसे भी हमारे कहते हैं ना कि हर खुशी के मौके पर हम मीठे को ज़रूर याद रखते हैं कि मीठा ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरह से ठीक है जी। अब ऐसा क्या कह रहे हैं कि ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, मेथड बताते हैं और मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ को जो रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनके भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप आज की रेसिपीज़ मिस ना करें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पर आपको बताएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए सबसे पहले एक हम रख देते हैं पैन, कढ़ाई जिसके अंदर हमें इसको बनाना है, ये ले लेते हैं। चले जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहले आपको इसके अज्जा बताते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। 3 हमारी रेसिपीज़ हैं, वैसे तो पराठे की नहीं है लेकिन मैंने कहा था पूरा प्रॉपर उसके साथ अच्छे लगते हैं वाइट आटे के, तो इसलिए मैं उसको बताऊंगी आपके साथ। अच्छा, इसके लिए हमें कीमा चाहिए आधा किलो मलाई कीमे के लिए, ठीक है। इसके प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, साथ में दही 1 कप चाहिए, क्रीम चाहिए आधा कप, इसके बाद बादाम का पाउडर 1 खाने का चम्मच चाहिए, साथ में इलायची चाहिए आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच है, इसके साथ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, घी या ऑयल आप 1 कप ले लीजिएगा आधा कप, और साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
जलाते हैं चूल्हा, ठीक है। अच्छा, कीमा जो आपने लेना है हाथ का मोटा कुटा हुआ ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा बनता है, मज़ेदार बनता है। मशीन का जब हम कीमा लेते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं पहले पूरा पीस लेती हूँ, उसको वॉश करके फिर उनको दे देती हूँ कि मुझे पीस के दे दे, वरना आप जब आप वॉश करते हैं तो उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और वो मतलब मज़ा नहीं आता उस कीमे का। तो ये कि अगर आप मशीन का कीमा जब ले भी लें तो आप पहले चिकन को लेकर उसको वॉश करके फिर उनको दें, फिर वो आपको पीस के दे देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, अदरक लहसुन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप के जितना आपने ऑयल या घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मलाई कीमा है तो उसका कलर थोड़ा सा वाइट सा होगा। चलिए, और प्याज हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और बाकी के मसाले आपको साथ साथ में बताती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या डालने हैं। हल्का सा आपने इसको थोड़ा नरम, कहते हैं ना जिसे नरम सॉफ्ट सा हो जाता है, इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं मसालों की तरफ। ज़ीरा, अदरक लहसुन, हल्दी, ये मैं एक प्याले में डाल लेती हूँ ताकि आराम से आप भी इसको देख लें, फिर मैं साइड पे हटाती जाती हूँ। हल्दी है, हल्दी के बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है। ये जब तक चले जी, अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें भी इसमें डलेंगे, इलायची पाउडर, ये देखिए पिसी हुई इलायची, बड़ा खुशबू वाला मज़ेदार सा ही होता है, साबुत वाली काली मिर्च, ये मेरे पास है बादाम, ये देख लीजिएगा, इसका 1 टेबलस्पून हमें चाहिए बादाम, साथ में नमक। चलें जी, और ये बाकी चीज़ों को मैं साइड पे रखूँगी ताकि आराम से यहाँ पर आप भी देख सकें और इसको बना सकें। और जिस तरह से हम लोग बोनलेस हांडी बनाते हैं, वो उसके अंदर थोड़ा सा दही टमाटर वाटर डालते, इसमें भी थोड़े तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो दही और इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। ये मसाला, थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, ये मसाला हमने इसमें डाला। अब जाएगा कीमा, चलेंगे। अब इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है, वरना ये गुठले जम जाते हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। वैसे तो बहुत जल्दी गल जाता है ये। चलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा ये गले, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने ढक के रखना है। बाकी अभी दही जो आएगा, टमाटर 2 अदद हमने इसमें डालने हैं, तो यहाँ पर मैंने ये टमाटर कटिंग कर लिए थे, ठीक है। अब ये ज़रा से मोटे मोटे ही चॉप किए। बादाम बच गए हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर अंदर भी डाल देंगे। हमारा जो इसमें बना रहे हैं, बिज़ में मुतफ़्फ़िक़ कस्टर्ड बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखें, मैं बिल्कुल जब भी हम कुकिंग कर रही थी अपने घर की तरह कुकिंग कर रही थी, और आप लोगों को ये समझा भी रही थी कि जैसे घर में कभी मिक्स सब्जियाँ आपकी छोटी छोटी बची है, आप उसका इस्तेमाल करें। अभी ये बादाम पड़े हुए हैं, अभी हम कहीं इधर उधर रखेंगे वो वेस्ट चले जाएंगे। इससे बेहतर है आप कहीं ना कहीं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह से अभी बना रहे हैं कस्टर्ड, उसमें भी डाल देंगे और बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि आप चीज़ को ज़ाया ना करें। पूड़ियाँ बांध के रख लेते हैं, वो इधर उधर सब ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी, अभी इसके थोड़ा सा बस इसका इंतज़ार करती हूँ, फिर इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पर टमाटर डाल के फिर हम इसको कवर करके रख देंगे, ठीक है। आराम से पकता रहेगा। ऊपर दही भी इसके अंदर डाल देंगे, फिर एंड में हम इसमें क्रीम डालेंगे, हरी मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो ये बिल्कुल आखिर का काम है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर को कट कर लिया है, ठीक है। 2 अदद इसमें टमाटर चले जाएंगे और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा, कवर करके आप रख दीजिएगा,
और फिर आएंगे मीठे की तरफ। बड़ा मज़ेदार सा मीठा बन रहा है। फिर आखिर में मैं आपको पराठों का भी बताएंगे कि पराठे हम इसके साथ जो बनाने हैं वो सिंपल से वो किस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है। चलें जी, इसको अभी हम इस तरह से बड़े मज़े वाली खुशबू आ रही है इसकी, और ये फ़ौरन गल जाता है। कीमा का इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फ़ौरन ही पक जाता है। अभी ये देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ये देखिएगा टमाटर भी थोड़ा टाइम लेंगे इसको गलने में। दही है, इसको फेंटते हैं, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। असल में क्या होता है कि जैसे चिकन का हम जो कीमा बना रहे थे ब्रेस्ट पीसेस का ही बनता है, थोड़ा सा ये ड्राई सा भी होता है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा दही भी डालेंगे तो उसका जो मसाला ग्रेवी है बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो दही को थोड़ा फेंट लेते हैं, इसलिए फेंट लेते हैं कि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो मतलब ना बनी हो, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। ऊपर डालेंगे, इसको ढक के रख देते हैं, आराम से पकते रहेंगे। फिर मीठे की तरफ आएंगे, जब बड़ा मज़ेदार सा मीठा बना रहे हैं जिसके अंदर आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमने लिया है, वैसे इनमें चॉकलेट भी है, उसके साथ साथ इसमें आपको वनीला फ्लेवर भी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिलेगा, बड़े मज़ेदार इसके बाद। चलें जी, ये ऊपर जा रहा है इसकी दही, और दही डाल के हम इसको ढकते हैं और ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि कीमे के अंदर मैंने दही डाला था और उसके बाद टमाटर डाले थे, तो ये काफ़ी इसने पानी छोड़ दिया। ठीक है, गल तो ये बड़े अच्छे से गया। अब हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई करना है। ठीक है, ये आराम से ड्राई हो रहा है। सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो सेकंड रेसिपी बना रहे हैं वो मीठा बन रहा है, और मीठा ये है कि जो सवई और काजू का कस्टर्ड है जो बहुत मज़ेदार सा बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास बटर भी है, सवैयाँ हैं, और साथ में खोया है, ड्राई मिल्क है, बादाम भी पचे हुए थे वो भी मैंने रख लिए, और साथ में जो मेन चीज़ है ना हमारे पास है बिज़्म मुत्तफ़िक। ठीक है, एक ये ऐसा एक पैकेट है जिसके अंदर सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, ऑल इन वन है। ना आपको क्रीम डालनी है, ना इसके अंदर आपने शुगर डालनी है, ना कोई फ्लेवर एसेंस वगैरह डालना है, सब चीज़ें। और इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप देखें उर्दू और इंग्लिश में दोनों में आपको प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से इसमें रेसिपी लिखी हुई है, आप इस रेसिपी को फॉलो करें और आप इसको बना लें। तो यहाँ पर क्या किया है कि मैं आपको इसको यहाँ रख, ज़ाहिर है थोड़ा सा फ्लेवर आप देना चाहे, जिस तरह से आप इसमें कस्टर्ड डाल दें या फिर इसके अंदर आप सवैयाँ डाल दें, ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक पैन। ठीक है, यही वाला लेती, मैं ट्राई कर रही थी, वो स्लिप होने वाला तो नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटर डाल के सवैयों को हमने फ्राई करना है। ठीक है, काजू और सवैयों को हमने फ्राई करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको तो मैं साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि ये दूध हमारा बॉयल आ चुका है, तो ये यहाँ पर जाएगा ताकि कैमरे में आप लोगों को भी नज़र आए। ये यहाँ रख देते हैं, ये सिर्फ ड्राई करना है, हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। चलेंगे, इसके अंदर हमने मीठा बनाना है, तो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा बटर और ऑयल। खाली बटर हमेशा मैं कहती हूँ हम इसलिए नहीं डालते कि वो जो है ना उसकी वो जो बटर जो होता है ना वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर थोड़े से ऑयल के साथ आप डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जाएंगे काजू और सवैयाँ। पहले मैं काजू को फ्राई करके निकालती हूँ, बड़े मज़ेदार वाले, वो जब आप फ्राई करते हैं ना बड़े क्रंची से हो जाते हैं। तो पहले काजू को फ्राई करके निकालते हैं। ये देखें, तरह से। ठीक है, हल्का सा इसको गोल्डन कलर करना है, फिर इसी के अंदर हम सवैयाँ भी डाल देंगे। तो अब जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें जाएगा बटर। ठीक है, थोड़ा पहले डाल देती हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे। पहले मैं इसको फ्राई करके निकालती हूँ, फिर यही बटर को हमने सवैयों के साथ फ्राई करके निकालना है। सही है, बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ट्राई करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बनाकर फ्रिज में रख लें, ठंडा करके खाएँ, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, ये मैं चम्मच इस वजह से यहाँ पे चला रही हूँ कि ताकि ये बहुत डार्क कलर के ना हो जाए। सही है, दूध को हमने बॉईल कर लिया, ये साइड पे रख दे, इसको यहाँ पे रखते हैं।
ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख देते हैं। अब इसका हल्का सा लाइट सा कलर आना शुरू हो गया, ज़रा सा गोल्डन लाइट कलर होगा तो वो क्रंची होंगे और ठंडे करके आप डालेंगे। चलें, ये हमारे काजू जो है ये हो चुके हैं फ्राई। ये निकालते हैं, बहुत काले ना कीजिएगा, हल्के हल्के से। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिए। चलें जी, ये हमने डाल दिया, इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पर मुझे चाहिए सवैयाँ। आपके सामने मैंने बंद कर दिया है चूल्हा, जल ना जाए सवैयाँ इसलिए। तो अब इसको हम यहाँ पर, ये बहुत जल्दी एकदम से जल जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। और इसके अंदर जाएगा मक्खन, मक्खन मलाई, मखनी। चलेंगे, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इसका भी टाइम पूरा हो गया, अब इसको हम बुनाई करेंगे इसलिए मैं इसको यहाँ भी चेक करती हूँ। चलिए, अब इसको मैं रखती हूँ स्लो, बिल्कुल ये बिल्कुल हल्का हल्का। ये देखिए, इसको अब ढक देते हैं। अब इसका चूल्हा जलेगा। चलेंगे, इसको करते हैं फ्राई। बस आपने इसको इस तरह से देख लीजिएगा ये, ताकि ये जल ना जाए। बस जहाँ ये काली हुई तो आपका जो मीठा है ना ख़राब हो जाएगा। वैसे तो इसके अंदर आपको डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी होता है ना, मज़ेदार लगता है, इसलिए सवैयों के साथ बड़ा अच्छा रहता है। और ये बारीक बड़ी सवैयाँ ये नहीं, इसको मक्खन के साथ जब आप फ्राई करेंगे ना तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए, आए हाय, ये देखिए हो गई हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर। चलिए जी, अब इसमें जो आएगा, यहाँ पर मैंने जो गरम किया हुआ है मिल्क है वो डालेंगे। तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ थोड़ा सा स्लो, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे, अब यहाँ पर जो है हमारे पास बिज़्म मुतफ़्फ़िक़, इसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये यहाँ पे पक रहा है, आपने पैकेट को खोलना है। तो मैं डायरेक्ट उसमें नहीं डाली, मैं इसलिए इसमें डालूँगी ताकि यहाँ पर थोड़ा इसको हम चम्मच चला लेंगे तो ये गुठलियाँ नहीं बनेगी। ठीक है, ये देखें, सब चीज़ें, शुगर वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, बस आपने इसको इस तरह से चला के मिक्स करके फिर इसमें डालेगा। आप डायरेक्ट पैन में भी इसको डाल सकते हैं, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। जिस तरह प्यारा इसका कलर ना, उतने मज़े की इसकी स्ट्रॉबेरी की खुशबू है। चलें जी, ये अब जाएगा यहाँ पर। बस आपने चम्मच चलाते रहना और ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसका गाढ़ापन आ गया। यहाँ पर मैंने बादाम रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये इसमें डाल देंगे। बादाम चले जाएंगे, ड्राई मिल्क इसमें जाएगा। ठीक है, इलायची पाउडर डाल देते हैं यहाँ पर। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए, ये हो गया बहुत ही मज़ेदार सा, क्रीमी सा, गाढ़ा सा। ये देखें, ज़बरदस्त ये रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दफ़ा इस तरह से भी बता देती हूँ। चलिए, ये प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आप निकालिएगा डिश के अंदर। ठीक है, डिश के अंदर निकाल कर ऊपर खोया डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं, थोड़े से काजू फ्राई करके वाले वो डाल देंगे इसको। अब चूल्हा इसका बंद करते हैं। चलें जी, ये भी रेडी होगा। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे निकाला था, मैं ज़रा मीठा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसके अंदर जो पैकेट डाला है उसी में प्रॉपर का है, परफेक्ट मीठा। ठीक है, ये बादाम भी इसमें जाएंगे, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। बड़ा मज़े का क्रीमी क्रीमी सा इसका इस तरह मज़े का लग रहा है, क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो भी रेडी हो गया। पराठों का आपको बता देंगे, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बस अब आप डिश में निकालें और ऊपर से ये बादाम और साथ में खोया वगैरह और ये डाल देंगे, काजू जिसको फ्राई करके रखा है। आप इसको थोड़े से चॉप करके भी अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर बादाम थे तो मैंने कहा चलिए ये डाल देती हूँ।
वेस्ट हम क्यों करें, हम किसी छोटे से शॉपर के अंदर डालकर फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं तो वो चीज़ ज़ाया चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये कीमा भी रेडी हो गया। ये सफ़ेद वाला आटा है, ठीक है, सफ़ेद आटा है जिसके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मज़ेदार वाले पराठे बनाएंगे, ठीक है। आप अक्सर वहाँ पे देखते हो ना पराठे, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसका जो पतले लच्छे वाले नहीं पराठे होते, उसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने बनाना है। इसके लिए क्या है, आपने बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेना है। जो हम बनाते हैं ना रुमाली रोटी, पतली वाली, वो रोटी आपने बना लेनी है, खूब पतली सी। ये है, अब इसको आपने बेलना है। थोड़ी देर आधा बेल के रखिएगा, फिर जब आप इसको हाथ पे झटकेंगे ना तो बड़े अच्छे से झटक जाएंगे। तो ये इसका मैं आपको बताऊंगी, अभी तो ये थोड़ी देर इसको लगेगा, ठीक है, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, ताकि चिपके ना। बिल्कुल पतली आपने रोटी करनी है, पतली चपाती नहीं होती, उस तरह से आपने करनी है। फिर बाद में आप इसको रोल कीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से। अच्छा, अगर आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर ले, फ्रिज में रख लीजिएगा, फिर रात को आप इसको, और सॉरी सुबह नाश्ते में आप इसको बनाएगा तो बड़े ज़बरदस्त लच्छे वाले पराठे बनेंगे। देखिए मैंने इसको इतना और पतला कर दिया, बारीक बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा आपने ऑयल डालना है। बिल्कुल ये देखिए पतली, वो जो रुमाली रोटी होती है ना, सेम उसी तरह से। लेकिन ये एक काम कीजिएगा, अगर ये रात को बना कर रख लें या फिर आप इसको एक आधा घंटा बनाकर फ्रिज में रखें। अब बेशक ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये, अब इसको आपने बस ये बना के थोड़ी देर आपने पहले रखना है। दूसरे को भी इसी तरह से करना है। फिर जब आप रोटी बेलेंगे ना, वो रोटी जो पराठा जो होगा ना, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये खैर वैसे तो पहले काफ़ी देर पहले बनाने पड़ते, मैंने अभी फ़ौरन बनाया तो ये बेले नहीं जाते। अगर फ़ौरन के फ़ौरन आप बनाओ ना तो बेले नहीं जाते, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी इसी तरह से बना के रखते हैं। कस्टर्ड रेडी है, हम इसको बॉल में निकालेंगे, ऊपर ये डालेंगे, यहाँ पर खोया, थोड़े से बादाम काजू से उसको डेकोरेट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने इसके पेड़े बना के रख दिए। अभी हम थोड़ी देर बाद इसकी रोटियाँ बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। थोड़ा सा उसको रेस्ट देना पड़ता है, ठीक है जी। यहाँ पर हम कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे का मैं आपको बता दूँ कि कीमा जो हमने यहाँ पर रखा था, ये देख लीजिएगा। अब इसकी करनी है हमने बुनाई, ठीक है। बुनाई ज़रूर कीजिएगा, वरना क्या होगा कि इसमें आपको कच्चापन लगेगा। ज़ाहिर है अभी टमाटर भी इसके भी साबुत नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो पानी है दही का वो भी है। अब ऐसा प्रेस करते जाएगा और इसको अच्छी तरह से भूनेगा। हरी मिर्चें इसमें डालूंगी, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया चला जाएगा बुनाई के टाइम पे। और ये देखें, यहाँ पर क्रीम भी अभी थोड़ी सी इसमें डालेंगे, मलाई वाला है तो क्रीम भी इसमें जाएगी। दही मैंने पहले डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, सारी चीज़ें डाल दी। क्रीम बिल्कुल एंड में डालेंगे। इसको आप डिश में निकाल के डाल लें या वैसे निकाल लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्चें मैं इसके साथ ज़रूर डालूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हरी मिर्चें जब आप पकते हुए उसमें डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाता है। और वो जिन लोगों को हरी मिर्चें पसंद है, मुझे खैर पसंद नहीं है खाने में, मैं खुद नहीं खाती हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा पक जाती है ना मसाले के साथ, अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे इसको यहाँ पर। हरा धनिया को भी पकते वक्त ज़रा भुनाई के टाइम पे आप डालेंगे ना तो अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ले लिया। अभी बड़ी अच्छी खुशबू, दही भी डले हैं, टमाटर भी हैं,
फिर इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं। और ये देखें, और प्याज को मैंने सबसे पहले प्याज ही डाला था। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसमें कीमा और मसाले डाल दिए। तो अब ये देखिए इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा सुर्ख वाला नहीं है। चलेंगे, ये देखें बस अब ये रेडी हो गया। थोड़ी सी इसमें जाएगी क्रीम। बस पराठों को बेल के डालना है, बाकी कुछ नहीं करना। मीठा भी हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पराठों को बेलते हैं और इसको डालते हैं, ठीक है, तवे के ऊपर। तवे के ऊपर बना लेंगे, फ्राई पैन में भी आप बना सकते हैं, बड़े अच्छे बनेंगे। ये देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, खोया नज़र आ रहा है, इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं काजू। ये हमारा जो मीठा है, इसका चूल्हा बंद कर दिया। मीठा है तो उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो बना रही थी, इसको ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला, इसलिए कि अभी ज़रा टाइम भी कम है। तो इसको भी इसी तरह से आपने रोल करना है। ये देखिए, छोटे छोटे से पराठे होंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे। ये आपने इसको इस तरह हल्का सा इसको बेलते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस इसको अगर आप बना कर रखेंगे ना तो फिर ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं, थोड़े सेट हो जाते हैं। अब ये छोटा सा पराठा बनेगा जिसको हम अभी तवे पे डालते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा सा। चलेंगे, गरम हो रहा है तो अब इसके ऊपर डालते हैं। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे ऑयल या घी, जो भी है आप डाल दीजिएगा। सही है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जाएगा तो इसको हम करते हैं फ्राई, ठीक है। इसको फ्राई कर लीजिएगा। मज़ेदार सा ये पराठा तैयार है। छोटे छोटे से क्रिस्पी से, ये सुबह चाय के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप चाय के साथ इसको बनाना चाहें तो भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। बाकी को भी इसी तरह से बेलेंगे और इसको हम बना लेंगे। भाई गरम नहीं हुआ था तवा सही से। थोड़ा चूल्हा कम कर लेते हैं, सही है। ज़बरदस्त मज़ेदार से छोटे छोटे से पराठे। अब इसको आपने अगर जिस तरह से आप वो पैकेट वाले पराठे लेते हैं, सेम इसका वही टेस्ट होगा, सेम उसी तरह से होंगे। सिर्फ ये है कि थोड़ा इसको टाइम लगता है। वो तो उनके पास तो मशीनें होती हैं, मशीनों में उनको बेल के वो डालते हैं। तो हमारे तो मशीनों का नहीं है, लेकिन ये इसमें आप अच्छा, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्म है, वरना आप इसको ऐसे करके जब करते ना, ठीक है, तो बड़े ज़बरदस्त से ये लच्छे वाले पराठे, ये देखें करेंगे तो बड़ा अच्छा सा ही खुल जाएगा। चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं और वो भी रिकैप की, और वापस आएंगे तो जब तक हमारी यहाँ सारी चीज़ें रेडी होंगी। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से कोइन पराठा, इसके साथ मज़ेदार सा जो हमने बिज़ में मुतफ़िक का बनाया था, कस्टर्ड, काजू कस्टर्ड, सवैयाँ, और साथ में बहुत ही मज़ेदार सा मलाई कीमा। अच्छा, आखिर में भी ऊपर से मैंने इस पर क्रीम देखी ऊपर से डाल दी, बड़ी मज़े की लग रही है क्रीमी। और ये पराठे के साथ आप सर्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ये पराठे चाय के साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं। सुबह गरम गरम चाय और पराठा। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ऑयल लगा के रोल करके रात को फ्रिज में रख लीजिएगा। आराम से बेले भी जाएंगे और जब आप इसको निकालेंगे तो बड़े ज़बरदस्त लच्छे से बने। अभी तो मैंने आपके सामने ही सारा इसको शेप दिया। और सिंपल आटा है, आपने फ़ाइन आटा ले लेना है, उसको गूंद लीजिएगा। उसके अंदर आपने बस हल्का सा नमक डालना चाहे तो डाल लीजिएगा। तो मज़ेदार पराठे और साथ में आप इसके साथ सर्व करेंगे कीमे के साथ या चाय के साथ, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। और कीमा भी देखिए बड़ा आसानी से बना है। हल्का सा आपने ऑयल को गरम करना है, उसमें प्याज डाल दीजिएगा। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले डाल देना। तो मसाले को ज़रा जलते भी नहीं है, मसाले डाल दिए आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, मसालों के साथ ही आपने इसमें कीमा डाल देना है। कीमा डाल को थोड़ा सा कीमे को भूनिएगा।
फिर उसके बाद आपने टमाटर डालकर, दही डालकर उसको ढक दीजिएगा। टमाटर और दही जो है वो ज़रा से मतलब गल जाएंगे, पानी ड्राई होगा, भुनाई अच्छी से कीजिएगा। उसके बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा और ऊपर क्रीम भी डाल दीजिएगा, तो मज़ेदार मलाई कीमा जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने वीकेंड पे बनाएगा, एंजॉय कीजिएगा, मीठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरे बाद आ रही है फूड डायरी में ज़रना, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।